हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने चैनल यानी कि आर्य अनादि में। आज हम आपको बताने वाले हैं माघ मास की एक विशेष एकादशी के बारे में, जिसे जया एकादशी कहा जाता है। और ये भगवान श्री हरि की प्रिय मास माघ में आती है। माघ मास को ही आध्यात्मिक साधना, तपस्या और भक्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। और इस मास में आने वाली जया एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार ये जया एकादशी 29 जनवरी 2026 गुरुवार को आ रही है। एकादशी तिथि 28 जनवरी शाम 4:30 बजे से आरंभ होगी और 29 जनवरी को दोपहर 1:55 तक समाप्त होगी। इसलिए सूर्योदय के समय यानी कि 29 जनवरी को ही हम इसका पालन करेंगे। जया एकादशी का पारण अगले दिन 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 7:20 से लेकर 10:53 तक करना शुभ रहेगा। इस दिन का शुभ मुहूर्त जो है वो जानना बहुत जरूरी है। प्रातः सुबह ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:25 से 6:18 तक। सूर्योदय सुबह 7:11 से लेकर रहेगा और वहीं प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा 5:52 से 7:11 तक। वहीं संध्याकालीन पूजा का समय है 5:58 से 7:17 तक और सूर्यास्त 5:58 पर हो जाएगा। मृग शिशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। साथ ही इस दिन रवि योग सुबह 7:11 से 7:31 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से 12:56 तक और अमृत काल सुबह 9:26 से 10:54 तक रहेगा। तो दोस्तों ध्यान रहे कि इस दिन राहु काल दोपहर 1:55 से 3:16 तक रहेगा। इसलिए इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है आपको। जया एकादशी को मानने का विशेष लाभ ये है कि ये हर प्रकार के पापों का नाश करती है और मनुष्य को पवित्र बनाकर भोग और मोक्ष दोनों देती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस व्रत का पालन करता है उसे उसे कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए इसे श्रद्धा पूर्वक करना अति आवश्यक है। इस बार जया एकादशी के पारण का समय 30 जनवरी को रहेगा और उसी दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी है। यदि कोई व्यक्ति प्रदोष व्रत भी रख रहा है तो एकादशी का पारण करने के लिए सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और शुद्धि के बाद भगवान श्री हरि को मंगला आरती करनी चाहिए। पारण के समय भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए व्रत का फल उन्हें समर्पित करें। चावल का एक एक दाना लेकर अपने एकादशी व्रत को पूर्ण करें और उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपने भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ये व्रत किया और अब पारण कर रहे हैं, कृपया मेरे प्रदोष व्रत को भी स्वीकार करें। तो दोस्तों इस प्रकार आप दोनों व्रतों का पालन एक साथ कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी ये तो हमें बताना ही है। तो साथ ही साथ दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आने वाली जया एकादशी 2026 के बारे में। तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और प्रदोष व्रत के साथ पालन करने की विधि। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आर्यन आदि को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही हम आपको जया एकादशी और अन्य पौराणिक तथा प्रमाणित कथाएं लेकर आते रहेंगे। हरे कृष्ण दोस्तों।